हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस लाया हूं। दोस्तों, मैथ में आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम टॉपिक आपको मालूम होगा, यह एक इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अलग अलग टाइप्स के, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम, ठीक है, क्षेत्र रक्षक, आपके जेल प्रहरी एग्ज़ाम को मैं ध्यान में रखते हुए वीडियोस बना रहा हूं। तो जो कैंडिडेट चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंटिन्यू हर एक सब्जेक्ट की आपकी टॉपिक की वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है, तथा उनका अंतर दिया गया है 6 है। ठीक है, तो बड़ी संख्याएं क्या होंगी, बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिए आपकी दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, दिया क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग यानी 40, और आपका इन दोनों संख्याओं का अंतर दिया है कितना, 6। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम समीकरण मान के फिर उसको एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें टाइम हमारा जाएगा, टाइम हमारे पास लिमिटेड हो रहा है एग्जाम में, तो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको 2 सेकंड के अंदर उत्तर मिलेगा। दोस्तों, करना क्या है, आपको दो संख्याओं का योग दिया है ना 40, तो योग को लिखिए, और आपका अंतर दिया हुआ है कितना, 6। ठीक है, अंतर कितना दिया है, 6 दिया है। अगर बड़ी संख्या पूछ ली जाए ना, इसमें इस क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं। देखिए, बड़ी संख्या पूछी जाएगी या छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद आपको 2 से भाग देना है। जोड़ेंगे तो 46, और 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आएगा, 23। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आपका बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको बड़ी संख्या फाइंड करनी है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, आपको कोई समीकरण नहीं मानना है, कम समय में आपका 2 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों यदि आपसे इसमें पूछ लिया जाता छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यदि योग और अंतर दिया गया है तो इन दोनों का माइनस कर देते हैं। ठीक है, योग में से अंतर को घटा देते हैं। 40 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 34। ठीक है, 34 आ जाएगा, और 34 में फिर आपको 2 से भाग दे देना है। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 17। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका फिर करेक्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार आपको निकालना है। इस तरह क्वेश्चन 2 ही प्रकार से पूछे जाते हैं, या तो बड़ी संख्या पूछी जाएगी या आपसे छोटी संख्या पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसको मैं होमवर्क में भी आपको दे सकता हूं। आप इसको 5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस आपको ध्यान क्या रखना है, योग और अंतर दिया गया है, पूछा क्या गया है, छोटी संख्या। करना क्या है, 36 में से 12 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 24 मिलेगा। 24 मिला, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कटेगा तो यहाँ आएगा 12। 12 दूना 24 होता है ना, तो 12 आएगा, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 12। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आज का 3rd रहेगा, और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, नंबर सिस्टम में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का योग है 75। ठीक है, और उनका अंतर दिया गया है कितना, 25। अब कह रहा है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। ठीक है, अभी तक संख्याएं पूछता था, अब संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो दोस्तों, योग और अंतर दिया गया है। यदि मान लीजिए एक संख्या a है, एक संख्या b है, पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर आपके पास है, गुणनफल बताइए, यानी a इंटू बी निकालना है। तो सबसे पहले हमको संख्या a और संख्या b तो फाइंड करनी ही है, यानी हमको बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालनी है। फिर दोनों संख्या का हम गुणनफल कर देंगे, गुणन करने पर हमें जो फल मिलेगा वही तो गुणनफल उनका होगा। ठीक है, तो करना क्या है, सेम प्रोसीजर रहेगा। आपको योग और अंतर से बड़ी और छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, आपको दोनों संख्याओं निकालनी है। तो योग दिया है 75, अंतर दिया है 25। तो 75 में 25 को एक बार जोड़ेंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए, और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये बड़ी संख्या के लिए प्रोसीजर है। ठीक है, बड़ी संख्या निकल आएगी। और अगर छोटी संख्या पूछ लिया जाए तो छोटी संख्या के लिए क्या करना है, आपको 75 माइनस 25 कर देना है। ठीक है, योग में से अंतर को घटा के 2 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों करेंगे जब, तो 75 में एक बार 25 को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 बटे फिर आपका 2 होगा, तो आएगा कितना, 50।
ठीक है। बड़ी संख्या हो गई 50, छोटी संख्या के लिए 75 में से 25 आप घटाएंगे तो आएगा 50, और 50 में डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी संख्या कितनी मिली 50, छोटी संख्या कितनी मिली 25। अब ये दो संख्याएं आपको मिल गई। ठीक है, बड़ी संख्या 50, छोटी संख्या 25। अब पूछा क्या गया है गुणनफल, तो ठीक है गुणा कर देते हैं इन दोनों का। गुणा करेंगे तो कितना होगा 25 का 5 में पहले गुणा कर दीजिए, 25 पंचे 125 और 1 जीरो ये आ जाएगा 1250। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1250। क्लियर है दोस्तों, सेम प्रोसीजर रहेगा। आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालिए, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है तो दोनों संख्याओं को निकाल के दोनों का गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप का है, दो संख्याओं का योगफल 8 दिया हुआ है तथा उनका गुणनफल दिया हुआ गया है। इस बार आपको क्या दिया गया है, योगफल दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उनका अपोजिट। कोई संख्या 1 है तो 1/2 है, इसका व्युत्क्रम करने को बोल दे तो इसका व्युत्क्रम 2/1 होगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। क्लियर है, ये व्युत्क्रम होता है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ठीक है, तो आपको ये टाइम जाया नहीं करना एग्जाम में। देखिए योग दिया है, गुणनफल दिया गया है, करना क्या है, अगर व्युत्क्रमों का योगफल पूछे आपको 8 एज इट इज लिखना है, जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, योगफल लिखना है ऊपर में, और डिवाइडेड बाय गुणनफल कितना है 15, ये आपका हो गया उत्तर। क्लियर है, जस्ट आपको देखते ही उत्तर दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न को देखते ही आपको उत्तर मालूम हो जाएगा। आपको क्या करना है, योग बटे गुणनफल कर दीजिए, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों अगले टाइप का। देखिए अब इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। यह किसी संख्या को, यदि मान लीजिए किसी संख्या को 114 से भाग देने पर कितना बचता है, 21 बचता है। कितना बचता है, 21 शेष बचता है। और यदि इसी संख्या को फिर 19 से भाग दे दें, ठीक है, भाग दिया जाए तो शेषफल तब पूछा गया है क्या बचेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स परेशान हो जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करना। आपको दिया है 3 संख्याएं, तीनों संख्याओं को लाइन से लिख लीजिए। पहली संख्या 114 दिया गया है कि 114 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 21। फिर उसी संख्या को भाग देंगे किससे, 19 से अगर दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो करना क्या है, ऐसे संख्याएं आपको लिख लेनी है। अब इसमें देखिए आपको जो शेष बच रहा है ना पहले वाला, ठीक है, पहले का जो शेष बच रहा है, जैसे 114 से भाग दिया तो 21 शेष बच रहा है, तो उस शेष को जो नेक्स्ट वाली संख्या है यानी तीसरी संख्या जिससे हमको भाग देना है लास्ट में, उससे आप शेष को भाग दे दीजिए। ठीक है, पहला जो शेष बचता है तो तीसरी संख्या से दूसरी जो संख्या आपकी लिखी हुई है उसको भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचता है वो 21 में अब 19 को भाग दीजिए, क्या बचेगा दोस्तों 19 से कम 19। ठीक है, आपका 19 कट गया, बचा कितना शेष, 2 शेष बचा ना दोस्तों, यही आपका उत्तर है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, शेष 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टाइप का उसी प्रकार है। देखिए यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, मैंने क्या बताया कि तीनों संख्याओं को लिखिए। ऐसे क्वेश्चन में 3 संख्याएं ही दी रहेंगी आपको। पहली संख्या 35 दिया है कि 35 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। फिर आपको यदि उसी संख्या को भाग देना है 5 से तो क्या शेष बचेगा पूछा जाएगा। तो क्या करते थे, तीसरे में से हम दूसरे को भाग देते थे, शेष लिखते थे। यहाँ तो भाग ही नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को यदि अच्छे से पढ़िए तो लिखा है उसी संख्या के वर्ग। ठीक है ना, ये जो वर्ग लिखा है ना मेन, यहाँ मैं दिखा दूँ, ये जो वर्ग लिखा है ये ही मेन है आपका। ये वर्ड को आप पकड़िए। ठीक है, ये शब्द जो है वर्ग करना है उस संख्या का। तो आपका जो ये शेष आया है दूसरी संख्या, ठीक है, जो दूसरी संख्या आपकी लिखी हुई है उसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, जो आपका शेष यानी दूसरी संख्या है उसका वर्ग करके फिर तीसरी वाली संख्या से भाग दे दीजिए। ठीक है, इतना प्रोसीजर आपको करना है।
तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और 16 में से जो तीसरी संख्या 5 है, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15, शेष कितना बचा, 15 चला गया, 1 बचा, तो आपका शेष कितना है, 1। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको ट्रिक नहीं लगानी है। सिंपली ध्यान में रखिए, यदि 3 संख्याएं तो तीनों को लिखिए। ठीक है, तीसरी वाली संख्या से दूसरी को भाग देना है, लेकिन पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से क्वेश्चंस को। यदि उसमें वर्ग दिया है तो वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद भाग देंगे। यदि यहाँ पास घन लिखा हुआ है तो पहले उसका घन करेंगे, फिर भाग देंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप का है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या बतानी है। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसी संख्या निकालने के लिए, ठीक है, बहुत कैंडिडेट इसमें परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए 35 से उतनी बड़ी है जितनी 71 से छोटी है, तो कहीं ना कहीं इसकी मिड पॉइंट वाली संख्या होगी, यानी एक ऐसी संख्या जो 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 71 से छोटी, यानी इसके बीच की संख्या। तो बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी संख्याएं दी रहेंगी दो ठो, तो 35 जैसे दी गई हैं और 71, तो दोनों को ऐड करके यानी दोनों का जोड़ करके 2 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और 7 3 10, 106 मिलेगा। और इसको यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10 और 2 3 6, 53 ऐसी संख्या है दोस्तों जो 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वही 71 से छोटी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 53। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, आप इसको कर भी सकते हैं। 53 जैसे है, ये 35 उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से छोटी है, तो इसको यदि माइनस करेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी 18। ठीक है, इनके बीच में 18 का अंतर है। उसी प्रकार 35 और 53 के बीच देखा जाए तो इनके बीच में भी 18 का अंतर है। ठीक है, तो यह संख्या ऐसी है जो 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है। ठीक है, तो यह ट्रिक आपका काम करेगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आज के कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। कंटिन्यू मैं आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे लाता रहूँगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।